मुख्य समाचारों की ओर। इंदौर आए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपना वजूद ढूंढने को मजबूर। बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने इंदौर में कहा कि चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की करारी हार हुई है। अब कांग्रेस अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने सभी प्रतिद्वंदियों को धूल चटाते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। पार्टी ने 156 सीटों पर परचम लहराया। बीजेपी जीत के साथ ही प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गुजरात जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और कांग्रेस की करारी हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपना वजूद खोजने को मजबूर हो गई है। इंदौर में मीडिया से बातचीत में सिंधिया ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत यह है कि वह अपना वजूद खोजने पर मजबूर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में आए नतीजों पर कहा कि कांग्रेस की जीत जरूर हुई है और वो बहुमत में भी आ गई, पर दोनों पार्टियों के बीच जो जीत का अंतर रहा वह काफ़ी कम रहा है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को चुनाव में 25 सीटें मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हार का अंतर महज 1% रहा। इससे पहले के चुनावों में जीत हार का अंतर 6 से 7% का होता था। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी को किस कदर हिमाचल के लोग पसंद कर रहे हैं। आज इंदौर एयरपोर्ट पर अजय शंघर के नेतृत्व में याकूब खान, लोकेंद्र वर्मा, महेश मकवाना, अब्दुल कादिर और सैकड़ों समर्थकों ने वंदन अभिनंदन किया। आप जानते हैं गुजरात में जो नतीजा था, एक विकास और प्रगति का मॉडल देश में है और ये अब गुजरात की जनता ने विश्वास व्यक्त कर हमारे शीर्ष नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और राष्ट्रीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और गुजरात में 2022 में सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, वहाँ की जनता ने ये सिद्ध कर दिया। मैं कृतज्ञ हूँ गुजरात की जनता का। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, देश के प्रधानमंत्री के विश्वास किया, देश के गृह मंत्री पे किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के और जो गुजरात की सरकार थी उस पर विश्वास किया। बाकी में मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है जो भारतीय प्रवासी का एक अवसर, एक उनका सम्मान करने का हमें अवसर मिला है, क्योंकि इंदौर आप जानते हैं देश की सबसे स्वच्छ साफ सुथरी नगर है और जो भी भारतीय प्रवासी आएंगे मध्य प्रदेश और इंदौर, आप जानते हैं आत्मीयता के लिए, विश्वास के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए आतुर है, उनके सम्मान करने के लिए। और सारी वो तैयारी हमारे इंदौर स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारी नगर निगम से, महापौर से लेकर, सांसद से लेकर, भाजपा से लेकर, विधायक से लेकर सारे लोग, पूरा इंदौर इसमें लगा। भैया गुजरात से वापस से बनेगी सरकार। अब देखिए कई लोगों को सपने देखने की आदत है, सपने देखें। धरातल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में सेवा भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में कार्य कर रही है। विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है और डबल इंजन दोनों केंद्र में और प्रदेश में मिलकर भाई साहब जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने में हर संभव प्रयास ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कांग्रेस की हालत
आज अपने अस्तित्व पे ढूंढने पर निर्भर हो चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में भी वोट का अंतर 1% से कम रहा है। सामान्य तौर पर जो सत्ता की पलट सदैव होती थी हिमाचल में, कम से कम 6 से 7% का वोट बेस का अंतर होता था दोनों दलों के बीच में। आज वो भी केवल 1% से कम सिमट कर रह गया है। सरकार उनकी जरूर आई है, जीत उनकी जरूर हुई है, पर हमें विश्वास है कि आज जनता की विकास की लड़ाई और जनता की सेवा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में भी और दिल्ली में भी पूर्ण उत्साह के साथ और संकल्प के साथ जूझ कर रहेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है।